हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे मिक्सचर एंड इसमें मैंने एलिगेशन नहीं लिया है क्योंकि एलिगेशन के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा सकता हूँ। तो एलिगेशन में मैं बाकी सारे टॉपिक्स भी साथ में लूँगा। अभी हम केवल मिक्सचर करेंगे। मिक्सचर में जनरली क्या होता है कि देखो मिक्सचर ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है, बट एक्चुअल में मिक्सचर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है तो आपके लिए सबसे ईजी टॉपिक होने वाला है। ठीक है। अब मिक्सचर में जो हमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो है कि कोई भी जो मिक्सचर है ना उसमें 2 या 3 या 4 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसमें है मिल्क एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 100 ml का मिक्सचर बनाया जिसमें से 60% मिल्क है, तो इसका मतलब 60 ml आपका मिल्क हो जाएगा और 40% आपका वाटर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है जनरली हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी हम कोई भी मिक्सचर या तो डालेंगे या तो निकालेंगे। देखो अगर हम निकालेंगे तो वो सेम रेशियो निकलेगी। जैसे ये 3:2 आ गया। ठीक है। तो जब वो बाहर भी निकलेगा ना वो सेम रेशियो में ही बाहर निकलेगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। फिर क्या होगा कि मान लीजिए हमने कुछ निकाल दिया या डाल दिया, तो देखो अगर हम निकालेंगे तो सेम रेशियो में निकलेगा और अगर हम डालेंगे तो हो सकता है कि हम केवल वाटर डाल दें या केवल मिल्क डाल दें। ठीक है। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जब हम मिक्सचर में कुछ या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? अ कैनिस्टर होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द कैनिस्टर। तो नया रेशियो बताना है हमें। देखो क्या बोला है, जो हमारे कैनिस्टर है उसमें कितने लीटर मिक्सचर है? 36 लीटर। और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 3:1। तो इसका मतलब जो 36 लीटर है ना उसमें क्या क्या मिक्स है? मिल्क भी है, वाटर भी है। मिल्क किस क्वांटिटी में? 3x। वाटर 1x। तो मतलब जो 36 लीटर है वो हमारे 4x की वैल्यू है। ऐसे करके हम मिल्क निकाल सकते हैं जो हमारा 3x हो जाएगा, और अगर हमें वाटर निकालना होगा तो हो जाएगा 36/4x × 1x। अब आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। हमें दिख रहा है कि 36 सीधा 3 और 1 4 से कटेगा कितनी बार? 9 बार। तो वाटर कितना हो जाएगा? 1 × 9 यानी 9 लीटर। और मिल्क कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 लीटर। हमने क्या करा, जो रेशियो था उसको हमने जो क्वांटिटी है उसमें ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम पे लीटर्स में क्वांटिटी आ गई। अब क्या बोला है कि हमने 15 लीटर मिल्क ऐड करा है। हमने 15 लीटर मिल्क ऐड करा है तो कहाँ पे ऐड होगा? मिल्क में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लीटर हमने मिल्क ऐड कर दिया। तो फाइनली क्या होगा? देखो हमने मिल्क ऐड करा है ना, तो मिल्क वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 42 लीटर। और जो वाटर है, वाटर में कुछ ऐड करा है नहीं करा है तो 9 का 9 लीटर रहेगा। अब अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 14 और हो जाएगा 3। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 14:3। बस यही पूरा चैप्टर है। सबसे ईजी है ये, आपको बस रेशियो ढंग से आना चाहिए। क्या करा? रेशियो से हमने जो टोटल क्वांटिटी थी उससे मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी निकाल दी। उसमें हमने मिल्क या वाटर जो भी दिया उसको ऐड करा और एक नया रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 25 लीटर का मिक्सचर है एसिड और वाटर का। एसिड है, वाटर है, 25 लीटर है। किस रेशियो में है? 4 और 1। तो इसका मतलब पूरा जो 5 है, 4 और 1, ये 25 की वैल्यू है। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 जा जाएगा। तो यानी एसिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 5 यानी 20 लीटर। एंड वाटर की कितनी हो जाएगी? 1 × 5 यानी 5 लीटर। फिर क्या बोला है? इफ अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। इस बार क्या करा है? वाटर ऐड करा है तो यानी 3 लीटर ऐड कर दिया इसमें। अब हमसे नया रेशियो पूछा है, तो ये 20 लीटर का 20 लीटर ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ ऐड नहीं हुआ है। लेकिन वाटर में हमने 3 लीटर और ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया ये? 8 लीटर। अब बस इसे 4 से काट देंगे, हो जाएगा 4 5 जा 4 2 जा यानी 5:2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी था। अब बार बार ये लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 25 लीटर है और 4:1 में है, तो मतलब 5 से कट जाएगा। 5 लीटर आ गया तो 5 4 जा 20 डायरेक्ट आना चाहिए आपका, और 5 1 जा 5 जो आपका डायरेक्ट आना चाहिए। अगर आप स्टेप्स अपने माइंड में करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है? 200 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 17:3। इसका मतलब 17 और 3 20 कितने की वैल्यू है? 200 लीटर की। तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो इसका मतलब मिल्क और वाटर कितनी क्वांटिटी में है? 17 10 जा 170, 3 10 जा 30। ठीक है। फिर क्या बोला है? आफ्टर एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 7:1। मतलब कुछ मिल्क ऐड करा है जो है x, और ऐसे करके जो फाइनल बन रहा है ना हमारा वो बन रहा है 7:1। तो हमें बताना है कि हमने मिल्क कितना ऐड करा है। दो तरीके से कर सकते हैं। एक है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग,
देखो हमने वाटर में कुछ ऐड करा है, नहीं करा है, तो इसका मतलब जो ये 1 है ये कितने की वैल्यू है? 30 की वैल्यू है, क्योंकि तो डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे आ गया ना। तो इसका मतलब 7 कितने की वैल्यू होगी? यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 30 से। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। तो ये कितना हो जाएगा? 210। 170 में क्या ऐड करें कि 210 बन जाए? ऑप्शन नंबर बी 40 लीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क कितना है? 170, इसमें हमने एक्स ऐड करा, वाटर कितना है? 30, रेशियो कितना बन गया है? 7:1, तो हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 170 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू 40 ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, आप चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे थोड़ा आपके स्टेप बच जाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से आप सीधा समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इजी था ये, समझ आया होगा आपके। इस वाले में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 2:3। बाय सम केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन द रेशियो बिकम्स 5:7 and the quantity of mixture reduced to 36 liter. Then find how much quantity of water was extracted. क्या बोला है? मिल्क और वाटर थे किसी रेशियो में 2:3 में। अगर हमने किसी प्रोसेस से पानी बाहर निकाल दिया तो जो रेशियो है ना वो बन जाता है 5:7। और ऐसे करके क्या होता है, जो पहले क्वांटिटी थी मान लीजिए एक्स, अब वो 36 लीटर रह गई। तो हमसे पूछा कि हमने पानी कितना बाहर निकाला है। क्या बोला है? मिल्क रेशियो वाटर, पहले कितना था रेशियो? 2:3 था। फिर क्या हुआ कि हमने कुछ पानी निकाल लिया, मान लीजिए एक्स निकाल दिया। अब क्या हुआ कि जो फाइनल रेशियो बन गया है ना वो बन गया 5:7, और इसकी वैल्यू हमें 36 दी है। यानी 7 और 5 12, यानी 36/12 हम पे 3 आ गया। तो इसका मतलब जो मिल्क है वो कितना हो गया? 5 3 15, और वाटर कितना हो गया? 7 3 21। अब देखो हम वापस से एक आइडिया लगा सकते हैं क्या, कि 2 की वैल्यू हमें 15 दी है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5। यानी यहाँ पे 15 लीटर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.5 × 3 यानी 22.5। अब हमने 22.5 में से एक्स घटाया और हम पे 21 लीटर बच गया, तो कितना घटाया हमने? 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? मैं आपको फिर बताता हूँ। मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 2:3। उसमें से हमने वाटर निकाल दिया, मान लीजिए एक्स निकाल दिया। उससे क्या हुआ, जो रेशियो बना वो 5:7 बन गया, और इसकी वैल्यू हमें 36 दी थी। यहाँ से हमने देखा कि जो मिल्क है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, और वो 2 से 5 बन गया, और 5 की वैल्यू है 15। यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो 1 की वैल्यू 7.5, तो 3 की वैल्यू 22.5 हो गई। अब हमने 22.5 में से कुछ हटाया कि वो 21 बन गया, तो कितना घटाया होगा? 1.5 लीटर। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। सारा रोल आपका रेशियो का है कि आपकी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आपने रेशियो की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप रेशियो की भी वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, इफ 35 लीटर ऑफ वाटर वेर एडेड टू द मिक्सचर द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देखो पहले बोला है कि हमें 11:2 में मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, हमने क्या करा, 35 लीटर वाटर को ऐड करा है मिक्सचर में, और जो हमें मिक्सचर मिला है ना उसमें जो मिल्क है वो दुगना है वाटर के, तो यानी 2:1 में है। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। ठीक है, ये है मान लीजिए मिल्क, ये है वाटर, 11:2 में थे। फिर क्या बोला कि हमने 35 लीटर ऐड करा है, और ऐसे करके क्या हो गया, जो रेशियो बना है वो बना है 2:1 का। अब इसमें कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर भी रेशियो की बात हो रही है, यहां भी रेशियो की बात हो रही है। हमने एक चीज नोटिस करी है कि जो मिल्क है ना उसमें ना कुछ ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक काम करते हैं कि ऊपर और नीचे रेशियो बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे? 11 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 22:4, और नीचे क्या बन जाएगा? 22:11। अब आप नोटिस करेंगे तो ये 4 था, अब आप नोटिस करेंगे तो ये 4 था, और 4 से 11 बन गया। तो यानी कितने का इंक्रीज आया है? 7x का इंक्रीज आया है। कितने की वजह से? 35 लीटर की वजह से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच लीटर ऑफ प्योर मिल्क डिड ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। यानी ओरिजिनल मिक्सचर में कितने थे? यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ओरिजिनल बन गया, और ये वाला हमारा न्यू बन गया। ओरिजिनल वाला जो है नहीं पहले था, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा पहले वाला हो गया। ये हमारा न्यू हो गया जो हमने एडिशन के बाद करा है। तो यानी 22 × 5 यानी 110। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? मैं
आपको फिर बताता हूँ। जो हमें ओरिजिनली रेशियो दिया था ना वो था 11:2। अब बोला 35 लीटर पानी ऐड करा, उसके से जो रेशियो बना है वो 2:1 हो गया। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि देखो, मिल्क तो कभी भी चेंज नहीं हुआ है, मिल्क जितना था उतना ही है और बाद में भी उतना है। तो यहाँ पर ये 11 क्यों है और यहाँ पर ये 2 क्यों है? तो हमने जो उनका एलसीएम बनाने के लिए जो होता है 22, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम पे जो रेशियो मिला है वो मिल गया 22:4 एंड 22:11। फिर हमने क्या नोटिस करा कि देखो, ये वैल्यू 4 से 11 बन गई है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने 35 लीटर ऐड करा। तो इसका मतलब जो 7 का चेंज आ रहा है ना, वो 7 का चेंज 35 लीटर की वजह से आ रहा है। ठीक है? यानी 7 का चेंज 35 लीटर से, तो यानी 1 का चेंज कितने से? 5 लीटर की वजह से। तो यानी ओरिजिनल कौन-सी हो गई? जो पहले हमारे मिक्सचर का रेशियो था, कितना था? 22:4। तो हमसे ओरिजिनली पूछा है, तो यानी 22x यानी 22 × 5 यानी 110। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। आया समझ? ईज़ी था। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है? मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% एसिड। एसिड है, वाटर है। एसिड कितना है? 20%, तो वाटर कितना हो जाएगा? 80%। इसे हम 20 से काटेंगे एक बार, 4 बार, तो यानी 1:4 में है ये। फिर क्या हुआ? हमने 10 लीटर वाटर ऐड करा। इसके आगे मैं लीटर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है और ये रेशियो है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। फिर क्या बोला? ऐसे करके जब 10 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया ना, तो जो परसेंटेज है एसिड का वो बन जाता है 15%। यानी एसिड बन गया 15, तो बाकी बचा हुआ 85 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 17 बार। तो फाइनली हम पे क्या बन गया ये? 3:17 में। क्या करेंगे? एसिड में कुछ ऐड हुआ है? नहीं हुआ है। एसिड में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। तो यानी एसिड जितना ऊपर था उतना ही तो बाद में भी होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 क्यों है? पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3:12। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 12 से 17 हो गया है, यानी 5 का इंक्रीज हुआ है। कितने की वजह से? 10 लीटर की वजह से। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 2 लीटर। हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। अब देखो, लास्ट टाइम हमसे क्या पूछा था कि एसिड कितना है या फिर मिल्क कितना है। इस बार पूछा टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 एसिड है, 12 वाटर है, तो यानी 15 हो गई इंटू 2, 30 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। आया समझ? ये भी ध्यान रखना कि आखिर में क्या पूछा है। यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी थी, जो थी हमारी ये 3 एसिड का और 12 वाटर का, तो यानी टोटल 15, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकाली हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा, 30 लीटर हमारा आंसर। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है? अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर chocolate by volume. If 10 liter of pure milk is added to 50 liters of this drink, the percentage of chocolate in the new drink is। देखो इसमें क्या बोला है कि एक ड्रिंक है जिसमें चॉकलेट है और मिल्क है, ठीक है, और उसमें 8% प्योर वॉल्यूम हमारी चॉकलेट की है, ठीक है। फिर क्या बोला? अगर 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड करते हैं किसमें? 50 लीटर वाली इस ड्रिंक में, तो जो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट है नई ड्रिंक में क्या हो जाएगा? अब इसको ध्यान से समझना। हमें क्या बोला है कि अगर 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक यानी 50 लीटर में ये 8% होगा। ये बात समझ आ गई? ऐसे ही अगर हम टोटल यानी 50 और ये 10 जो ये ऐड करने बोल रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो टोटल हम पे क्वांटिटी कितनी बनेगी फिर? 50 ये है, 10 हो गया तो 60। तो इसमें कितना परसेंट होगा ये? मान लीजिए x परसेंट होगा तो x अपॉन 100 आ जाएगा। आया समझ? फिर बताता हूँ। अगर हम पे 50 लीटर केवल एक ड्रिंक है तो उसमें चॉकलेट कितनी है? 8% है। वो हमने यहाँ लिखा। तो उसको हमने इक्वेट कर दिया कि अगर उसमें हम 10 लीटर प्योर मिल्क भी डाल दें, तो यानी 50 था, 10 वो हो गया, तो नहीं टोटल 60 लीटर हो गया। ठीक है, अब उसमें कितना परसेंट चॉकलेट होगा? इक्वेट करेंगे। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40/6 यानी 6 होल, 4/6 यानी 6 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे इसे? इजी था ये, बस हमने क्या करा, जो परसेंटेज है उसके लिए हमने इसको इक्वेट करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन रेशियो 1:x। एसिड है, वाटर है, किस रेशियो में है? 1:x में है। फिर बोला व्हेन 50 ml ऑफ द वाटर इज मिक्स्ड इन 300 ml ऑफ द मिक्सचर। क्या बोला है इसका मतलब? देखो, हमने 50 ml वाटर ऐड करा, कितने में? 300 ml ऑफ दिस मिक्सचर, यानी ये टोटल
300 की वैल्यू थी। तो जो हम पे रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आया ना वो 2:5 आ गया। यानी जो हम पे फाइनली रेशियो आया कितना आया, 2:5। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। अब ध्यान से बात सुनना। जो एसिड और वाटर था वो 1:x में था, ठीक है। और वो कितना ml था, 300 ml क्वेश्चन में दिया है। हमने वाटर कितना ऐड कर दिया, 50 ml ऐड कर दिया, 50 ml। ऐसे करके हम पे जो फाइनल रेशियो बना क्या बना, 2:5। तो इसका मतलब 300 ये था, 50 यहाँ पे, और टोटल कितने की वैल्यू चाहिए, 350 ml की। तो यानी 2 और 5 7 की वैल्यू है 350। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो इसका मतलब 5 5 जा, ये हो गया 250, और ये 5 2 जा 100। तो अब देखो हमें क्या पता चला कि जो 1 है ना, 1 की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। तो 300 टोटल मिक्सचर है हमारा, उसमें अल्कोहल 100 ml है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 200 ml। अगर हम इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 1:2। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, 300 ml लिक्विड था, 50 हमने उसमें और डाल दिया, 350 ml बन गया हम पे। उसके बाद बाकी जो हमने पहले तक सीखा है वही तो है बिल्कुल। उससे हमने बस निकाल दिया कि जो हमारा एसिड बाद में है वो 100 ml है, जो वाटर है 250 ml है। अगर हम एक और चीज देखें तो कर सकते थे कि यहाँ पर से अगर 250 में से -50 कर दें तो हम ओरिजिनल क्वांटिटी में पहुंच जाएंगे ना, तब भी हम पे 200 आ जाता। 100 और 200 का रेशियो क्या बन जाता है, 1:2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझे, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सीजल मेंस का क्वेश्चन है, और सेम वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे कि देखो, फ्रूट जूस है, वाटर है, जूस है, वाटर है, 5:x में है। 1 लीटर वाटर ऐड करा, 4 लीटर इसमें, यानी ये टोटल 4 की वैल्यू है। इसमें हमने 1 लीटर ऐड करा है। उससे क्या होगा, जो फाइनल रेशियो बना है वो 1:1 का बना है। यानी अगर ये 4 लीटर था, 1 लीटर ऐड हुआ है, तो टोटल 5 लीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी 2.5 लीटर, ये भी 2.5 लीटर, 5 की वैल्यू 2.5 लीटर बन गई। यानी ये हो गया 2.5 लीटर। ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर यहाँ पर हमने ऐड करा है तो 2.5 लीटर बना है। तो अगर हम 2.5 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1.5 लीटर। 5:3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी है, बस रेशियो का खेल है सारा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सीजल मेंस का क्वेश्चन है आपका। वेसल कंटेन 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। एसिड है, वाटर है, 32 लीटर है, 5 और 3 8, यानी 4 बार जाएगा, 5 4 जा 20 आपका एसिड हो गया, एंड 12 हमारा वाटर हो गया। फिर बोला है 12 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन आउट एंड 7.5 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब देखो क्या बोला है। सबसे पहले हम पे टोटल सोल्यूशन था 32 लीटर का, जिसमें जो रेशियो था वो था 5:3, यानी 20 लीटर और 12 लीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि 12 लीटर हमें बाहर निकालना है। 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन आउट। 12 लीटर अगर बाहर निकलेगा तो वो किस रेशियो में निकलेगा, वो भी 5:3 में ही निकलेगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होता है। समझे, तो यानी 5 और 3 8 की वैल्यू 12 आ गई, यानी एक की वैल्यू 1.5 आ गई। यानी 5 × 1.5, यहाँ पर से 7.5 लीटर निकल जाएगा, एंड वाटर से कितना निकल जाएगा, 1.5 × 3, यानी -4.5 लीटर निकल जाएगा। फिर क्या बोला है, 7.5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। साथ में यहाँ पे 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। हमसे फाइनल रेशियो पूछा है, ठीक है। बस कुछ नहीं, प्लस और माइनस करेंगे, 20 में से 7.5 गए, 12.5, और 12 में 3 ऐड करेंगे, 15। मुझे दिख रहा है कि 25 से 5 बार, 25 से 6 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। फिर समझा देता हूं, देखो सबसे पहले तो बात हो गई हमारे मिक्सचर की। मिक्सचर किस रेशियो में था, 5:3 में था, यानी 20 उसमें एसिड हो गया, 3 उसमें वाटर हो गया। फिर क्या बोला कि 12 लीटर बाहर निकालना है, तो 12 लीटर जो बाहर निकलने वाला है वो किस रेशियो में निकलेगा, वो भी 5:3 में निकलेगा। वो हमने यहां बाहर निकाल दिया। 8 की वैल्यू 12, यानी 1 की वैल्यू 1.5 हो गई। उससे हमने क्या करा कि 1.5 × 5, यानी 7.5 यहां से बाहर निकाल दिया, 1.5 × 3, यानी 4.5 यहां से निकाल दिया। फिर क्या करा, क्वेश्चन में बोला कि 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दो, हमने 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। प्लस माइनस करा, हम पे वैल्यू आई और हमने रेशियो निकाल दिया। और ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। आया समझ, इजी है। ये कॉन्सेप्ट ना ऐसा है जो आप दिमाग में कंफ्यूजिंग बना देता हो, एक्चुअल में वेरी सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज जब हम एक इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे बार बार, मतलब कि मान लीजिए हम पे कुछ वाटर है या फिर कुछ एसिड है या फिर कोई एक मिक्सचर है, उसमें से हम बार बार मान लीजिए 2 लीटर निकाल दे रहे हैं या 20% निकाल दे रहे हैं या 10% निकाल दे रहे हैं, तो हम पे फाइनल जो बनेगा वो कितना बनेगा। देखते हैं इसे। क्या बोला है? अ वेसल ऑफ प्योर एसिड कंटेन्स 10 लीटर ऑफ इट, यानी 10 लीटर एसिड है, 2 लीटर हमने निकाल दिया, लेकिन क्या करा, एसिड को हमने फिल कर दिया वाटर से, यानी 10 लीटर एसिड था, 2 लीटर निकाल दिया और उसकी जगह 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ऐसे ही 2 लीटर हमने फिर निकाल दिया और उसको फिर हमने पानी से भर दिया। तो हमसे पूछा व्हाट विल द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल, यानी एसिड जो बच गया एंड ओरिजिनल क्वांटिटी उसकी। तो इसको कैसे करेंगे हम? मान लीजिए जो हम पे ओरिजिनल क्वांटिटी थी और जो हम पे न्यू क्वांटिटी बन गई, कैसे करेंगे? देखो, 10 लीटर एसिड था, 2 हमने निकाल दिया, तो अब बचा कितना? 8। फिर क्या करा हमने? फिर से मान लीजिए वो 10 लीटर ही था, 2 हमने निकाल दिया, बचा कितना? 8। ऐसे करके कितना हो गया? 100 क्वांटिटी थी, बाद में नई क्वांटिटी कितनी हो गई? 64। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 16 बार। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट, लेफ्ट कितना है? 16 बचा है, ओरिजिनली कितना था? 25 था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आया होगा आपके। क्या करें? देखो, हमने मान लिया 10 लीटर था, 2 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर से मान लीजिए हमने सेम प्रोसेस करा कि 10 लीटर था, 2 निकाल लिया, तो 8 बचा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64। तो यानी पहले 25 था, अब 16 रह गया है, वही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही है, 20 लीटर एसिड है, 5 को बाहर निकाल दिया और वाटर भर दिया। देखो यहाँ पे ना वाटर का रोल कुछ नहीं है, हमसे मेनली वो एसिड के बारे में ही बात करेगा, जिसके बारे में बात हो रही है ना स्टार्टिंग में, आप हमेशा उसको लेके चलेंगे। फिर क्या करा? नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर ड्रॉन एंड अगेन वेसल इज फिल्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। 2 बार हुआ है, तो मतलब 20 था, 15 रह गया, फिर 20 था, 15 रह गया। काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 3, 4 और 3। इसका मतलब 16 था, 9 रह गया। हमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट, लेफ्ट कितना है? 9 है, और ओरिजिनली कितना था? 16, तो यानी 9:16। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी है, कर सकते हैं। 20 सेकंड लगेंगे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, एंड ये काफी आसान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। तो यानी मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कितने रेशियो में है? 2:3 में। कितने लीटर की बात हो रही है? 100 लीटर की बात हो रही है। तो यानी 100 डिवाइड बाई 5, 20। तो यानी मिल्क कितना है? 40 लीटर। वाटर कितना है? 60 लीटर। फिर क्या बोला? 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद द मिल्क। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद द मिल्क। अभी हमसे किससे रिप्लेस करवा रहा है? मिल्क से रिप्लेस करवा रहा है, तो हम बात किसकी करेंगे? वाटर की बात करेंगे। समझे? एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर? सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। हमसे रिप्लेस किससे करवा रहा है? मिल्क से करवा रहा है ना, तो हम बात किसकी करेंगे? वाटर की बात करेंगे। तो इसका मतलब वाटर कितना हो गया? 60 लीटर, यानी 60% ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं, और हर बार 10 लीटर जा रहा है, तो यानी 10 कितना हो गया? 10 लीटर हो गया हमारा 10%। तो इसका मतलब जब वाटर को हम निकाल रहे हैं तो कितना बच जा रहा होगा? 10% निकल जा रहा है, तो 9/10 90% बच रहा होगा। और ये प्रोसेस कितनी बार हुई? 2 बार, और यानी एक बार ऐसा हुआ, फिर एक और बार हुआ, फिर एक और बार, यानी टोटल 3 बार हो गया ये। समझे? मैं फिर आपको बताता हूँ हमने क्या करा है। देखो, कितना हम पे टोटल मिक्सचर था? 100 लीटर्स का। उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में था? 2:3। तो यानी 40 लीटर और 60 लीटर। 60 लीटर हम लिख सकते हैं कि टोटल मिक्सचर का 60%। और यहाँ पर रिप्लेस किससे हो रहा है? मिल्क से रिप्लेस हो रहा है ना, तो हम बात किसकी करेंगे? वाटर की बात करेंगे। एक बार रिप्लेस करा 10 लीटर, 10 लीटर यानी 10%, तो यानी वाटर बचा कितना? अब 10% निकल गया, तो यानी 90% बचा, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। फिर क्या बोला है कि दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 more times। तो यानी एक बार हो गया, एक बार ये हुआ, फिर एक और बार ये हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 चलेगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 729/100। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 जा 54, कैरी गया 5, 17 1 43.74%। यहाँ पे किसका आया है? वाटर का। हमसे क्या पूछा है? मिल्क का। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 100 में से 43.74 को माइनस कर देंगे, लास्ट में यहाँ पे 26 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया।
आया समझ? आप जनरली इसी वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा और ईजी रहेगा। और क्वेश्चन देखेंगे तो और हमें क्लैरिटी मिलेगी। इसमें क्या बोला है, अ वेसल इज फुल ऑफ 90 लीटर्स मिल्क। 18 लीटर को निकाल दिया जाता है और वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, और इसको दो बार और करते हैं, तो यानी एक बार हो गया, दो बार और, यानी टोटल 3 बार हुआ है ये। तो अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, क्या बोला, 90 था, 18 बाहर निकाल दिया, यानी कितना बच जाएगा हम पे, 72। ऐसे ही दो बार और हुआ, यानी 90 से 72, ये भी 90 से 72, 9 से 10 बार, 9 से 10 बार, ये भी 10 बार, ये 8, 8 एंड 8, तो हम पे फाइनली कितना आ गया, 1512। इसका मतलब जो 90 है वो 1000 की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है, 512 की वैल्यू निकालनी है, कि हम पे वही तो बचा है ना अभी। जीरो से जीरो चले गया, 9 टू ज़ा 18, कैरी गई 1, 9 और एक 10, कैरी जाएगी 1, 9 5 45 और एक 46.08। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, कर लेंगे आप इसे आराम से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, अ वेसल इज फुल ऑफ 1600 लीटर ऑफ मिल्क। पर्सन ने 25% निकाल दिया एंड वाटर से रिप्लेस कर दिया। ऐसा उसने दो बार और करा, तो फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क बताना है। मान लीजिए 100 था, 25% निकाल लिया, यानी 75 बचेगा। ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार, तो यानी 4 से 3 हुआ एक बार, ये 4 से 3 दो बार, और ये 4 से 3 तीसरी बार, मतलब 64 से कितना रह गया, 27। अब जो हमें 1600 की वैल्यू दी है वो क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल कितना था 64, तो यानी 1600 64 की वैल्यू है, हमें 27 की वैल्यू निकालनी है। मैं देखूं, 16 से जाएगा 4 बार और 4 से जाएगा 25 बार, तो हम पे आ जाएगा 25 × 27, 25 × 25 625 एंड 50, यानी 675। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझ आया आपके? अब आपको ये इक्वल रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको कई सारे लोग ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना, और इससे आपका सब सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है वेसल कंटेन सम मिल्क। 6 लीटर बाहर निकाला एंड उसको रिप्लेस कर दिया 6 लीटर पानी से। अगेन ऐसे करा, 6 लीटर निकाला एंड उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो रेशियो है मिल्क टू वाटर वो 100 रेशियो 69 बन गया। तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसमें क्या बोला है कि देखो, जो मिल्क और वाटर का रेशियो अब बना है ना, तो वो कितना बना है, 100 रेशियो 69 बना है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, तो हमने ओरिजिनली मिल्क की क्वांटिटी लेके चली थी। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ और डाल दिया है। हमने जैसे 6 लीटर निकाला था ना, उतने को ही 6 लीटर पानी से भर दिया। मान लीजिए जैसे 100 लीटर मिल्क था, आपने 10 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, 90 बचा, और उसी 90 में आपने 10 लीटर पानी डाल दिया, तो फिर से 100 हो गया ना वो। समझे? ये हम पे फाइनल बना है, फाइनल रेशियो। तो इसका मतलब टोटल 169 की वैल्यू है। तो ओरिजिनली जो मिल्क होगा वो 169 होगा, यानी ओरिजिनली मिल्क रहा होगा 169 यूनिट। अब कितना रह गया है, 100 यूनिट। ये हमने रिप्लेसमेंट कितनी बार करी है, दो बार करी है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 13 से 10 हो गया है वो। यानी जो चेंज आया है, कितना चेंज आया है, 3 यूनिट का। कितने की वजह से आया है, 6 लीटर रिप्लेस करने की वजह से, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। इनिशियल कितना था, 13x, 13x यानी 13 दूनी 26 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। मैं फिर बताता हूँ आपको हमने क्या करा है। मान लीजिए आपके पास 100 लीटर मिल्क था, उसमें से आपने 10 लीटर निकाल दिया और 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 निकाला, 10 वापस डाल दिया, हम पे ओरिजिनली 100 का 100 ही बचेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम पे फाइनल रेशियो दिया है ना, 100 रेशियो 69, तो यानी 169 टोटल यूनिट हम पे पहले मिल्क रहा होगा, जो हमने यहाँ लिखा। बाद में कितना बचा, 100 यूनिट बचा। दो बार रिप्लेसमेंट हुई है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे। हमने ये परसेंटेज में भी पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा है। तो यानी 13 से 10 हो गया, तो यानी 3 यूनिट का चेंज आया 6 लीटर की वजह से, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो 13 यूनिट की वैल्यू 26 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट टाइप 2। क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है हमको कि रेशियो ऑफ मिल्क इन वाटर है 7:5। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क इन वाटर 2:3 बन जाए। मिल्क है, वाटर है, 7:5 में इसे मान लीजिए ओरिजिनल क्वांटिटी है, और हमसे न्यू कितना बोल रहा है कि 2:3 बन जाए। अब इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसमें 100 लीटर
मिल्क एंड वाटर है किस रेशियो में, 2:3, तो यानी ये हो जाएगा 40 लीटर, ये हो जाएगा 60 लीटर। हमसे पूछा कि कितने पार्ट ऑफ मिक्सचर को हम हटा दें वाटर से कि 2:3 बन जाए। मान लीजिए इसमें से हमने कुछ लीटर निकाल लिया, मान लीजिए हमने 10 लीटर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से कितना जाएगा 4, यहाँ से कितना जाएगा 6, तो ये कितना बच जाएगा 36, ये कितना बच जाएगा 54। 10 लीटर निकाल दिया, अब हम 10 लीटर वाटर ऐड करें, शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो यानी जो निकाला है हमने उसकी जगह हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी कितना ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 64। तो यानी मिल्क था वो 40 से 36 हो गया, वाटर 40 से 64 हो गया। जो रिप्लेसमेंट करी गई है वो किस पार्ट में करी गई है, वो हमने मिल्क पे करी है। क्यों? क्योंकि जो मिल्क 4 लीटर गया है ना उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको पानी ने ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसे मान लीजिए कि 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के चल जाते हैं लेकिन 4 लड़के आ जाते हैं, तो जो बाकी 2 लड़कियां गई उनकी वैल्यू किसने पूरी कर दी, बॉयज ने पूरी कर दी। तो यहाँ पर सेम वही करना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम पे टोटल वैल्यू 12 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, तो इनको बराबर कर देंगे। इनका एलसीएम होता है 60, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। नीचे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दिया 36। तो किसमें चेंज आ रहा है, डिक्रीज किसमें हो रहा है, मिल्क में। कितने का 11 का, कितने के ऊपर, पहले कितना था 35 था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? मैंने आपको सिंपलेस्ट वे एक एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया है। और क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीकर है वाटर एंड मेडिसिन, वाटर मेडिसिन 3:7 में कितना पार्ट को रिप्लेस करें पानी के साथ कि जो मिक्सचर है वो 1:1 बन जाए। 1:1 बनाना है। मान लीजिए ओरिजिनल है, ये न्यू है। पहले कितनी थी वैल्यू 10, ये कितनी है 2, 2 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10, तो यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5:5। चेंज किस में आ रहा है, जो मेडिसिन है वो 7 से 5 हो गई, तो यानी 2 का चेंज आ रहा है कितने के ऊपर 7 के ऊपर, तो यानी ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए अगर हम पे 10 लीटर दूध था और वो बाद में 5 लीटर रह गया, तो उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा, मान लीजिए के से मल्टीप्लाई करा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/10। तो इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करा है, उतना बच गया है। तो इसमें भी सेम वही करना है हमें। क्या बोला है कि 3 पार्ट वाटर है 7 पार्ट मेडिसिन है, तो यानी 7/10 हमारा क्या होगा मेडिसिन होगा। हमने किससे रिप्लेस करा है वाटर से, तो जो वाटर के अलावा क्वांटिटी है ना हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें हमने के से मल्टीप्लाई करा और ऐसे करके क्या हो गया कि 1:1 यानी एक मेडिसिन हो गया पूरे, यानी 2 में से। फिर बताता हूँ, 7 पार्ट था मेडिसिन का टोटल यानी 10 में से, और फिर हमने उसमें के से मल्टीप्लाई करा कि वो हमारा एक पार्ट रह गया 2 में से, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हम पे, इसे काट देंगे 5, तो यानी 5/7। ये हमारा न्यू क्वांटिटी आया, ये हमारा ओल्ड क्वांटिटी आया, तो कितना रिप्लेस हुआ है, कितने का डिफरेंस आया है 2 का डिफरेंस आया, कितने के ऊपर 7 के ऊपर। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो गया। ये थोड़ा इजी रहता है और ये आप समझ सकते हैं इजीली। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिससे रिप्लेस कर रहे हैं ना, जैसे वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या था मेडिसिन था, हो सकता है एसिड हो जाए, हो सकता है मिल्क हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, अ वेसल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द वाटर वाज 64%, whole liter of the solution was taken out and the same quantity of water was added. If the resulting solution contained 30% acid, the quantity of water in the solution at the beginning of the vessel was। सीजीएल के मेंस का कॉन्सेप्ट है। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें बोला है कि एसिड और वाटर है, वाटर कितना है 64%, तो एसिड कितना हो जाएगा 36%, यानी एसिड है 36 100 में से, उसमें हमने के की मल्टीप्लाई लगाई, उससे क्या हो गया एसिड कितना रह गया 30/100 रह गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, के की वैल्यू हो गई 5/6, यानी एक का रिप्लेसमेंट हुआ है 6 के ऊपर। और ये 1/6 किसकी वैल्यू है, किससे रिप्लेस करा था 4 लीटर से रिप्लेस करा था, तो यानी 1 क्वांटिटी की वैल्यू 4 लीटर, तो 6 की 24 लीटर, तो यानी जो हमारा टोटल मिक्सचर था वो था 24 लीटर का। हमसे क्या पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना था 64%, तो यानी 24 × 64/100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 4 जा 96 कैरी गई 9,
24 6 144, 144 में 9 ऐड करेंगे, हम पे आ जाएगा 153 यानी 153, 2 डॉट पहले आ गया यानी 15.36 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। मैं फिर बताता हूँ, वाटर से रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हम बात किसकी करेंगे? एसिड की बात करेंगे। एसिड, वाटर अगर 64% है तो एसिड 36% हो गया। उसमें हमने के की मल्टीप्लाई करी, वो 30/100 रह गया। तो इसका मतलब के हम पे 5/6 आया। 5/6 मतलब पहले वो 6 था, अब वो 5 रह गया। तो रिप्लेस कितना हुआ है? 1/6। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24, यानी टोटल जो मिक्सचर था वो था 24 लीटर का। ठीक है, उस 24 लीटर में से 64% हमारा वाटर था, तो हमने बस 24 का 64% निकाल लिया, 15.36 लीटर जो हमारा वाटर था बिगनिंग में। ठीक है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं, जार कंटेन्स मिक्सचर ए एंड बी का 4:1 में। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर बाहर निकाल दिया एंड बी डाल दिया, तो किसकी बात करेंगे हम? ए की बात करेंगे। ए कितना है? 4/5 है, उसको के से मल्टीप्लाई करा, अब कितना हो गया? 2/3 रह गया, यानी वो 2 रह गया 5 में से। के की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, यानी रिप्लेसमेंट कितने का हुआ है? 1 का हुआ है 2 के ऊपर। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 लीटर। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। तो यानी हम पे जो मिक्सचर था वो कितने लीटर का था? 20 लीटर का था। हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए कितना है? ये था 4:1 में, तो यानी 20, 5 की वैल्यू हमें 4 की निकालनी है, जगह 4 4 जा 16 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी था ये, समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है, ए और बी है 7:5 में। 9 लीटर को निकाल दिया है और उसको बी से रिप्लेस करा है, तो बात किसकी होगी? ए की बात होगी। ए कितना था? 7 था, 12 में से उसको के से मल्टीप्लाई करा, अब कितना रह गया? 7 रह गया। कितने में से? 9 और 7, 16 में से 7 से 7 चले गया, के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। रिप्लेसमेंट कितने का हुआ? 1 का। 4 के ऊपर तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो यानी ओरिजिनल जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 4 जा 36 लीटर। हमसे पूछा है हाउ मच वाज लिक्विड ए देयर वाज इन द कंटेनर इनिशियली, तो यानी 7 और 5 12, 12 की वैल्यू है 36। हमें कितने निकालना है? ए यानी 7 की वैल्यू, 12 से 3 बार 7 दिया 21। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी है ये, आपको अपना दिमाग पूरा चलाना पड़ेगा यहाँ पे और सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार क्या बोला है? अ वेसल कंटेन 64 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:3 में। 8 लीटर निकाल दिया और उसको 12 लीटर मिल्क से रिप्लेस कर दिया, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। इसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ना, तो उसी को लेकर चल लेते हैं। 7 और 3 10, यानी 10 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू 6.4, यानी मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा 6.4 इंटू 7 एंड 6.4 इंटू 3। ठीक है, ये हम पे ओरिजिनल मिक्सचर आ गया। फिर क्या बोला है कि 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ मिल्क। 8 लीटर हमने बाहर निकाला है, तो वो किस रेशियो में निकलेगा? वो भी 7:3 में निकलेगा। तो यानी 10 की वैल्यू 8 हो गई, तो 1 की वैल्यू 0.8, तो यानी इसमें से 7 इंटू 0.8 बाहर निकलेगा और इसमें से भी 3 इंटू 0.8 बाहर निकल जाएगा। फिर क्या बोला है? 12 लीटर मिल्क ऐड करा है, तो यहाँ पे 12 लीटर मिल्क भी ऐड कर देंगे। हमसे फाइनल रेशियो पूछा है, तो बस इसमें कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारे हाथ में। मुझे दिख रहा है 7 7 कॉमन, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 5.6 प्लस 12 रेशियो 3 कॉमन है, यहाँ पे माइनस का साइन जगह तो हो जाएगा 3 इंटू 5.6, 6 7 जा 42 कैरी गई 4 प्लस 12 रेशियो 6 जा 18 कैरी गई 1, 16.8 ऐड कर देंगे 51.2 रेशियो 16.8। इसको ले सकते हैं हम 512 एंड 168, 8 से काटेंगे 64 बार, 8 से काटेंगे 21 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल जो हमने रेशियो से निकालते हैं ना, ये सारा वही है बिल्कुल। जैसे जैसा क्वेश्चन में था वैसे वैसे प्रोसीड करा। 64 टोटल 10 की वैल्यू है, तो ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। 8 लीटर बाहर निकाला है, तो यानी 8 लीटर किस में निकलेगा? प्रिंसिपल होमोजेनिटी 7:3 में ही निकलेगा वो, तो यानी 10 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 0.8, यहाँ पर से हमने माइनस कर दी, प्लस मिल्क यानी 12 लीटर मिल्क हमने ऐड कर दिया, कैलकुलेशन करी, आंसर हमारे हाथ में। नेक्स्ट है मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर। हो सकता है कि आपके पास ए और बी दो अलग अलग मिक्सचर हो, उनका भी रेशियो अलग अलग हो, तो जो नया मिक्सचर हम पे बनेगा उसमें क्या रेशियो होगा? देखते हैं।
Allow A and B contain copper and zinc in 7:8 and 4:1. In what ratio should A and B be mixed to obtain a new alloy containing copper and zinc in 2:1? पेज 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है? एक एलॉय है ए जिसमें कॉपर और जिंक है 7:8 में, दूसरा है बी जिसमें कॉपर और जिंक है 4:1 में। अब हम इन्हें किस रेशियो में मिलाएं कि हम पे सी मिल जाए जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 2:1 हो। अब जो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेस्ट हो जाते हैं एलिगेशन से, लेकिन एक काम करते हैं, पहले बेसिक सीख लेते हैं एंड इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एलिगेशन से भी करवा दूंगा। क्या करना है? मान लीजिए ये है आपका मिक्सचर ए जिसमें है कॉपर और जिंक, किस रेशियो में? 7:8 में। ये मान लीजिए है आपका बी, किस रेशियो में है? 4:1 में। अब क्या है, देखो ये हम पे है ए और ये हम पे है बी, तो ये रेशियो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ए अलग चीज है, बी अलग चीज है, तो इसके साथ हम वेरिएबल दे देंगे, हो जाएगा 7x 8x और ये हो जाएगा हम पे 4y एंड 1y। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम कर देंगे। 7 और 8 ये है 15, 4 और 1 ये है 5, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हो जाएगा 12y एंड 3y। अभी तक हमने क्या करा, ए का जो अलग रेशियो है उसके साथ हमने एक्स ले लिया, क्वांटिटी चेक कर ली। बी की अलग मिक्सचर है, उसको एक अलग वेरिएबल दे दिया, क्वांटिटी सेम कर दी। अब हमें सी बनाना है। सी में क्या करना है कि कॉपर और जिंक लेना है, किस रेशियो में? 2:1 में। और एक बनेगा कैसे? कॉपर के साथ कॉपर ऐड होगा, तो यानी 7x प्लस 12 है, अपॉन जिंक के साथ जिंक ऐड होगा 8x प्लस 3y। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x अपॉन वाई हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16x प्लस 6y इज इक्वल टू 7x प्लस 12y। x को इधर भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो हम पे आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6/9 यानी 2/3। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेंगे कि कॉपर अपॉन जिंक की पूछा है ना, हमने ऊपर क्या लिया था? कॉपर लिया था, तो यानी 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया आपके? ये बस ऐसे ही करने हैं, नया वेरिएबल देना है, क्वांटिटी सेम करनी है और इक्वेट कर देना है। और क्वेश्चन देखते हैं। दो मिक्सचर है अलग अलग, मिल्क एंड वाटर के। ए में कितना है? 3:2 है। बी में कितना है? 6:5 है। यहाँ एक्स डाल देते हैं, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई। ये है 5, ये है 4 5 11। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 से कर देते हैं, तो हम पे क्या बन जाएगा? ए हम पे बन जाएगा 33x 22x। बी हम पे क्या बन जाएगा? 30y। किस रेशियो में चाहिए हमें? 4:3 में। क्या? मिल्क और वाटर, तो यानी मिल्क अपॉन वाटर हमें चाहिए कितने में? 4/3 में। मिल्क के साथ मिल्क ऐड होगा, यानी 33x प्लस 30y अपॉन में 22x प्लस 25y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे हाथ में। ये हो जाएगा 88x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 99x प्लस 90y। x को इधर ले आएंगे, y को उधर भेज देंगे, तो हम पे बचेगा 10y इज इक्वल्स टू 11x, तो यानी y अपॉन x कितना आ जाएगा? 11/10। हमसे x अपॉन y पूछा था, यानी 10:11। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का लफड़ा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन आसान है। इसमें क्या बोला है कि दो मेटल है एक्स एंड वाई, 2:3 में, 7:3 में। हमें एक नया एलॉय बनाना है जिसमें 50% हो मेटल एक्स का, तो यानी 1:1 में हमें चाहिए। मान लीजिए ये है 2x 3x, नेक्स्ट वाला है 7y 3y। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 5। यहाँ पे कितनी है? 10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, तो यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x। 1:1 में चाहिए, तो हो जाएगा 1:1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7y अपॉन 6x प्लस 3y, तो हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7y। x को इधर भेज देंगे, y को उधर भेज देंगे, तो हम पे बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 4y। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 4/2 यानी 2/1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है ये, आपके समझ आ गया होगा। इसमें क्या बोला है? 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन रेशियो 5:2। दूसरे कप में भी सेम कैपेसिटी है, लेकिन उसका रेशियो 7:4 है। अगर इन दोनों कप को हम एक वेसल में डाल दें तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा? ठीक है, मान लीजिए है कप ए, यह है कप बी। जूस रेशियो वाटर पहले वाले में कितना है? 5:2 में। दूसरे वाले में कितना है? 7:4 में।
क्या बोला है, ये सेम कैपेसिटी के हैं। इसका मतलब ये है 7, ये है 11, दोनों का एलसीएम यानी इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 55 रेशियो 22। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 49 रेशियो 28। हमसे पूछा है व्हाट विल द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल, यानी यहाँ पे जूस रेशियो वाटर आ रहा है। अब हमने क्या करें, डायरेक्टली ना इनको वेसल में डाल दिया है। अब एक चीज ध्यान रखना, जूस से तो जूस ही बनेगा और वाटर से वाटर ही बनेगा, तो इनको डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 4 14 कैरी गई 1, 104, और ये हो जाएगा 50। 2 से काटेंगे, हो जाएगा 52 और 25। हमसे क्या पूछा है, वाटर टू जूस, हम क्या निकाल रहे हैं, जूस टू वाटर, यानी उल्टा हो जाएगा 25 रेशियो 52, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि आखिर में पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखें, हम जल्दीबाजी में ये टिक कर देंगे। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही और देखते हैं, क्या बोला है, ए और बी में कॉपर और जिंक है 3:4, 5:9। ए और बी को हम लेते हैं 2:3 में एंड सी बना देते हैं। तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन सी, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है ये। अब इनमें क्या करेंगे, देखो इनमें क्या करना है कि एक तो ए है, एक हमारा बी है। इनमें क्या है, कॉपर और जिंक किस रेशियो में, 3:4, 5:9। सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें इनकी वैल्यू सेम करनी है। ये कितना हो रहा है, 4 और 3 7, ये कितना हो रहा है 14। एलसीएम कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 बन जाएगा। तो हम पे फाइनली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 6 8, ये 5 और ये 9। अब इसमें एक और चीज बोली कि हमने ए और बी को जो लिया है ना वो 2:3 में लिया है, यानी ए का हमने 2 पार्ट लिया, बी का हमने 3 पार्ट लिया, और बस इसको हम ऐड कर देंगे। तो यानी 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27। डायरेक्टली ऐड करना है, आंसर हमारे हाथ में, ये हो जाएगा 27 और ये जाएगा 43। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्या करा है इसमें, हमने ए और बी की क्वांटिटी सेम करना है, वो तो हमें पता ही है, हम आज तक करते ही आ रहे हैं। लेकिन हमने ए को 2x लिया है और बी को 3x। इसका मतलब हमने मान लीजिए ए को 2 बार लिया है और बी को 3 बार लिया है। मल्टीप्लाई करा हमने सीधा, जो कॉपर है उसको डायरेक्ट ऐड करा, जो जिंक है उसको डायरेक्ट ऐड करा, रेशियो निकाला, आंसर हमारे हाथ में। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है, एक्स एंड वाई है 3:7, 1:3। एक्स वाई एसिड एंड वाटर की बात हो रही है, यह है 3:7 में, यह है 1:3 में। इनको हमने मिक्स करा है 1:2 में। तो पहले तो हम क्वांटिटी सेम करेंगे, ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। एलसीएम कितना बन जाएगा 20, यानी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, हम पे फाइनली क्या बन जाएगा 6:14। नीचे वाले में क्या बन जाएगा 5:15। फिर क्या बोला है, हमने एक्स को लिया है 1 क्वांटिटी में, वाई को लिया है 2 क्वांटिटी में, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6:14। नीचे वाला बन जाएगा हम पे 10:30, यानी हम पे क्या आ जाएगा 16:44। 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 22 बार। हमें बोला है कि जो ये रेशियो है ना, ये ए रेशियो बी है, तो यानी ए की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू 22 हो गई। हमें क्या निकालना है, बी प्लस ए यानी 30 अपॉन बी माइनस ए, 22 में से 8 गए यानी 14। 2 से काटेंगे 15 बार, 7 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, सेम वही प्रोसेस है जो हम पिछले क्वेश्चंस तक करते आ रहे हैं। यहाँ पर ए और बी का अलग वेरिएबल ऐड करवाया है हमसे, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना दे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है, ए में एक्स एंड वाई है 5:2 में, बी में 3:4 में, सी बनाया है 4:5 को करके। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ एक्स इन अलॉय सी। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है हम पे। ए है, बी है, एक्स और वाई है, ये है 5:2 में, नेक्स्ट वाले में है 3:4 में। यहाँ पे ये क्वांटिटी 7 है, यहाँ पर भी ये क्वांटिटी 7 है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है हम पे, डायरेक्ट हम पे है। लेकिन हमने मिक्स किस रेशियो में करा है, इसको 4 और इसको 5, तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा 5 4 20, 2 4 8, 5 3 15 एंड 5 4 20। डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28। ये है एक्स में और ये है वाई में। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ एक्स इन अलॉय सी। एक्स कितना है 35 अपॉन 35 + 28 यानी 63।
परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। मुझे दिख रहा है 7 5 ज़ा 7 9 ज़ा, तो हम पे आ जाएगा 500 अपॉन 9 इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45, बचेगा वापस से 5, फिर 5 ज़ा 45, फिर 5 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, तो यानी 55 होल 5 अपॉन 9%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? यहाँ पर एक्स्ट्रा परसेंटेज निकलवा लिया हमसे बस, लेकिन उसने यहाँ पे क्या करा, रेशियो सेम दे दिया, हमें उसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट भी हमारा सीजल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन 4:3, बी कंटेन करता है चॉकलेट एंड मिल्क 5:2 में, ए और बी को लिया हमने 5:6 में, नया मिक्सचर बनाया है, तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, चॉकलेट है, मिल्क है, ए है, बी है, 4:3 एंड 5:2। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी वैल्यूज आता है, यहाँ भी वैल्यूज आता है, तो यानी इक्वल करने के तो मतलब ही नहीं बनता। अब क्या बोला है कि ए को लिया है हमने 5 टाइम्स, बी को लिया है 6 टाइम्स, तो हम पे क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 2 ज़ा 12। ये क्या है, चॉकलेट, ये है मिल्क, तो हम पे आ गया 50 27। तो हम पे चॉकलेट कितना है 50 आउट ऑफ टोटल, यानी 77 इंटू 100 कर देंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 77, यानी देखो 77 से 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 7 49 तो 490 आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा 6 बार, 6 7 42, कैरी कई 4, 6 7 42 और 4 यानी 46, यानी 380। अब देखो हम पे जो 6 से शुरू होने वाले हैं वो दो ही ऑप्शन है, या तो 69% या तो 65%, ये 380 है। 77 6 462 होता है, तो यानी 6 से कम आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या करा, मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया है कि जो अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना वो 6 से बड़ी तो नहीं आ सकती, छोटी आएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगा लिया। ठीक है, और देखते हैं। अलॉय कंटेन्स एक्स एंड वाई 5:2 में, बी कंटेन करता है मेटल 3:4 में, सी को प्रिपेयर करा है हमने ए और बी में इस परसेंटेज पे, तो वाई बताना है हमें सी में, तो यानी ए है, बी है, एक्स एंड वाई हो जाएगा 5:2, ये हो जाएगा 3:4। मुझे दिख रहा है ये 7, ये भी 7, तो यानी ये ऑलरेडी बराबर है, लेकिन हमने ए को लिया है 4 बार, बी को लिया है 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो गया 35, ये हो गया 28। ये है एक्स, ये है वाई, हमें वाई का परसेंट बताना है, यानी यानी 28 अपॉन 63 इंटू 100। मुझे दिख रहा है 7 4 ज़ा 7 9 ज़ा एंड 100 अपॉन 9 कितना होता है, 11 होल 1/9%, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होल 4/9%। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो गया। अब आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है हमें। अब ये है, द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स इज 2:1, 3:2, 5:3। अभी तक 2 करे थे, अब 3 आ गए। हमने क्या करा, एक नया मिक्सचर बनाया इक्वल क्वांटिटीज का। तो हमसे पूछा है वाटर और एसिड का रेशियो। मान लीजिए एक है ए, बी और सी सैंपल, ये है एसिड, ये है वाटर। ठीक है, पहले वाले में किस रेशियो में लिया, 2:1 में, दूसरे वाले में 3:2 में, नेक्स्ट वाले में 5:3 में। यहाँ क्वांटिटी कितनी है 3, यहाँ 5, यहाँ 8, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यानी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 5 8 ज़ा 40 से, यहाँ कितने से करनी पड़ेगी 8 3 ज़ा 24, यहाँ कितने से करनी पड़ेगी 15 से, तो हम पे फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 40, 24 3 ज़ा 72, 48, नेक्स्ट वाले में 15 5 ज़ा 75 एंड 45। बस इनको प्लस कर देंगे यहाँ पे, लेकिन याद रखना है कि ये एसिड है, ये वाटर है, क्योंकि हमसे लास्ट में क्या पूछा है, वाटर एंड एसिड, यानी वाटर वाली वैल्यू पहले आएगी, तो हम पे आ जाएगा 3 133 एंड ये हम पे हो जाएगा 7 227, तो यानी 133:227। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। चाहे आप पे 1 हो 2 हो 3 हो, ये कितने भी मिक्सचर हो, आप उसका इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम बोला है, 3 यूटेंसिल हैं, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 6:1, 5:2, 3:1। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, मिल्क एंड वाटर 6:1 में, 5:2 में एंड 3:1 में। ये 7 है, ये भी क्वांटिटी 7 है, ये 4 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम पे फाइनली मिल्क रेशियो वाटर ए बी
और सी में कितना कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और ये 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 7। तो हमसे क्या पूछा है, मिल्क एंड वाटर यानी 8000 12 और 7 19, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है, ये कर सकते हैं आप इजीली। इसमें क्या बोला है, 3 containers whose volume are in ratio 2:3:4 and full of mixture of spirit and water। 3 कंटेनर हैं जिनका रेशियो है 2:3:4। क्या बोला है, पहले वाले में वाटर एंड स्पिरिट का जो रेशियो है वो है 4:1। सेकेंड कंटेनर में जो रेशियो है 11:4। थर्ड कंटेनर में जो रेशियो है 7:3। इन सबको मिलकर एक बड़े कंटेनर में मिलाते हैं तो जो रेशियो होगा स्पिरिट टू वाटर वो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले हमें एक तरीके से अलग अलग कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या दे दिया है, हमें क्वांटिटी दे दी है कि हर कंटेनर में स्पिरिट कितना है, वाटर कितना है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए 3 कंटेनर है ए, बी और सी। इसका बोल रखा है 2 3 और 4। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ए में कितना रेशियो बोला है, 4 और 1 यानी 5। अगर मैं इसको 2 से लेके चलूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसे ही अगर बी 11:4 में और मैं उसको 3 लेके चलूंगा तो नहीं बन पाएगा। थर्ड वाले में भी 7:3 है, नहीं बन पाएगा। तो एक काम करते हैं, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पे ए का वॉल्यूम कितना आ गया, 20 लीटर, बी का वॉल्यूम 30 लीटर, सी का वॉल्यूम 40 लीटर। फिर बोला है कि ए है, बी है, सी है, इसमें स्पिरिट एंड वाटर है। ए में किस रेशियो में, 4:1, तो यानी 5 की वैल्यू हो गई 20, तो 4 4 ज़ा 16 स्पिरिट 4 वाटर। बी के लिए क्या बोला है, 11:4 यानी 15 की वैल्यू 30 है, तो यानी 1 की वैल्यू 2, तो यानी 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। थर्ड में क्या बोला है, 7:3 यानी 10 की वैल्यू 40, तो यानी 1 की वैल्यू 4, तो यानी 7 4 ज़ा 28 एंड 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे फाइनली रेशियो बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और 12 24, और ये हो जाएगा हम पे 50 एंड 16 यानी 66। 6 से काटेंगे 11 बार, 6 से काटेंगे 4 बार, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11:4। कुछ नहीं था, बस यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया था उसको हमने एक ऐसी क्वांटिटी ले ली जो हर रेशियो से कट जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। बोला है 60 kg of alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in 1:4, the amount of tin in the new alloy is। ठीक है, क्या बोला है, एक है अलॉय ए जिसका वेट है 60 kg, इसमें क्या क्या है, लेड एंड टिन, किस रेशियो में, 3:2 में, तो यानी 5 की वैल्यू 60 हो गई, 1 की वैल्यू 12 हो गई, तो 12 तिया 36 लेड हो गया, 24 टिन हो गया। बी की बात आई, बी कितने किलो का है, 100 किलो का है, उसमें रेशियो क्या है, 1:4, किसका, टिन और कॉपर, तो यानी यहाँ पे लेड नहीं है, यहाँ पे कॉपर है। 5 की वैल्यू 100 यानी 1 की वैल्यू 20, तो यानी टिन कितना हो जाएगा 20, कॉपर कितना हो जाएगा 80। इनको मिक्स कर दिया तो हम पे टिन कितना आ गया 44, लेड कितना आ गया 36, कॉपर कितना आ गया 80। टिन की वैल्यू पूछिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी सा था ये। और देखते हैं, 3 बॉटल है मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, 2:3, 3:4, 7:5 में। 10 लीटर ऑफ पहला, 21 लीटर ऑफ दूसरा लिया गया, तो हाउ मच क्वांटिटी तीसरी बॉटल से लें कि जो फाइनल मिक्सचर है वो 1:1 में बन जाए। सीरियल मींस 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, हमेशा हमें याद है कि इक्वल क्वांटिटी कर लेते हैं पहले तो हम। मान लीजिए यह है ए, बी और सी, सिरप है, वाटर है। पहले वाले में क्या है 2:3 में, नेक्स्ट वाले में 3:4 में, नेक्स्ट वाले में 7:5। यहाँ पर है वैल्यू 5, यहाँ 7 और यहाँ 12। तो अब हमें इनका क्वांटिटी इक्वल करना है, तो यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यानी 12 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वाले में किससे करेंगे, 7 है तो यानी 5 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वाले में 12 है तो यानी 5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और चीज क्या बोली है हमें कि पहले वाले से 10 लीटर लिया, दूसरे वाले से 21 लीटर लिया, नेक्स्ट वाले से मान लीजिए x लीटर लिया, ठीक है। तो जो जो कॉमन मिल रहा है उसे काट देंगे हम। सबसे पहले तो 5 5 और ऐसे 5 2 जा 7 7 3 जा 7 1 जा
यानी जो हम पे फाइनल वैल्यू आएगी वो हम पे क्या आएगी कि ए, बी और सी 2:3, 3:4, 7:5। मल्टीप्लाई किसका होगा? 12 टू ज़ा 24 का, नेक्स्ट वाले में 12 थ्री ज़ा 36, नेक्स्ट वाले में एक्स का। हम पे वैल्यूज क्या जाएगी? 48, 72, नेक्स्ट वाले में 108 एंड 144, नेक्स्ट वाले में क्या जाएगी? 7x एंड 5x। ये क्या है? स्पिरिट। ये क्या है? वाटर। हमें रेशियो किसमें चाहिए? 1:1 में चाहिए। यानी इन सबको पहले हम ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे 1:1 के कंपैरिजन में। ये कितना हो जाएगा? 156 प्लस 7x। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 6, 7 और 4 11, यानी 216 प्लस 5x। तो फाइनली क्या बन जाएगा? 156 प्लस 7x अपॉन 216 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1:1। यही तो हमसे फाइनल रेशियो पूछा गया है। तो बस 156 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 216 प्लस 5x। x को यहाँ भेज देंगे, इसको वहाँ भेज देंगे, तो हम पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा आपको। नेक्स्ट बोला है, टू वेसल्स ए एंड बी ईच विद कैपेसिटी ऑफ 8 लीटर आर फुल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन वेसल ए इज 3:1 और बी में 5:3। 2 लीटर सोल्यूशन बी से निकाला जाता है और ए में डाल दिया जाता है। फिर उसको मिक्स करते हैं, 2 लीटर सोल्यूशन ए से अब निकाला जाता है और बी को दे दिया जाता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन ऑफ बी? क्या बोला है? 8 लीटर के एक एक वेसल है ए और बी, जिसमें हमें एसिड एंड वाटर का रेशियो दे दिया है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, 3:1 हमारा 8 लीटर से निकल जाएगा, 5:3 भी 8 लीटर से निकल जाएगा, लेकिन जब हम इसे बाहर निकालेंगे ना 2 लीटर, वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 80 की जगह हम 80 लीटर मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। तो ए में अगर 80 लीटर एसिड एंड वाटर होगा 3:1 में, तो यानी वो 60 लीटर एंड 20 लीटर बन जाएगा। और बी में कितना हो जाएगा एसिड एंड वाटर? 50 लीटर एंड 30 लीटर। अब हमने 2 लीटर बाहर निकाला, 2 की जगह इसको 20 मान लो, सब रेशियो को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 20 बाहर निकालेंगे तो वो किस रेशियो में निकलेगा? वो भी तो 5:3 में ही निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी 8x की वैल्यू 20 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। यानी a से कितना बाहर निकलेगा? 2.5 इंटू 5 यानी 12.5। अब वाटर से कितना निकलेगा? 7.5। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, हम पे कितना बच जाएगा? ये 37.5। यहाँ कितना बच जाएगा? 22.5। और ये ए में डाल दिया तो ए में ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12.5 ऐड, और यहाँ पर भी 7.5 ऐड। तो हम पे फाइनली कितना बन जाएगा? 72.5 एंड 27.5। अब हमने इसको मिक्स करा है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें कितना बन जाएगा? 100 लीटर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 80 ये ऑलरेडी था, 20 हमने बी से निकाल के इसको दे दिया तो 100 लीटर का बन गया। अब एक काम करते हैं, हम पे ये एक्चुअल वैल्यूज गिवन है ना, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, जो हमें 20 निकालना है वो भी इसी रेशियो में बाहर निकल जाएगी। तो 725 को अगर हम 25 से काटेंगे तो 3 बार जाता है 750, यानी 29 रेशियो 275 कितने जाएगा? 11 जा जाएगा। तो यानी जो 20 लीटर निकलेगा ना, वो कितने की वैल्यू होगी? 40 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 29 और 11 40, 40 एक्स की वैल्यू। तो नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। तो नहीं, एल्कोहल से कितना निकलेगा? 29 इंटू 0.5। और वाटर से कितना निकलेगा? 11 इंटू 0.5। ये कितना हो जाएगा? 14.5। और नीचे कितना हो जाएगा? 5.5। इसको बस यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो जाएगा 14.5 और हो जाएगा 5.5। इनको ऐड कर देंगे और इनका रेशियो निकाल देंगे, ये हो जाएगा 37.5 और 14.5 यानी 52। और ये कितना हो जाएगा? 23 और 5 यानी 28। मुझे दिख रहा है कि ये 4 से कटेगा 13 बार और ये 4 से कटेगा 7 बार। तो हम पे फाइनली बी में एल्कोहल वाटर का रेशियो क्या आ गया? 13:7। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इसमें क्या था? प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए थी। हमने ये 8 को 80 मान लिया, तो 2 लीटर को भी हमने 20 लीटर मान लिया। उससे क्या हुआ? हमारी कैलकुलेशन आसान बन गई। अगर आप इसको लेते और 8 और 2 से करते तो अपना पॉइंट्स में फंसते चल जाते। यहाँ पे मेनली था कि आपने इसको कितना सिंप्लीफाई करा। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड थी, लेकिन आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया है इससे।
नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सोल्यूशन ए इज 5:4 एंड 7:11 इन सोल्यूशन बी। 10 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विद 8 लीटर ऑफ बी। In 324 ml of the resulting solution, how much water should be added to get solution containing 1/3 acid? क्या बोला है? A है, B है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है? 5:4 एंड 7:11। तो सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करेंगे। ये कितनी बन रही है? 9। ये कितनी बन रही है? 18। तो यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ साथ क्या बोला है कि 10 लीटर ए लिया है और 8 लीटर बी लिया है। तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8। मुझे दिख रहा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 2 से चल जाएगा 2 टाइम्स। तो यानी फाइनली हम पे ए बी एसिड रेशियो वाटर हम पे फाइनली क्या बन जाएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, नीचे पे क्या बन जाएगा? 7 2 जा 14, 11 2 जा 22। यानी ये हम पे क्या बन जाएगा? 39 रेशियो 42। ये मुझे दिख रहा है 3 से 13 टाइम, 3 से 14 टाइम। तो यानी जो फाइनल मिक्सचर आया हम पे उसमें एसिड रेशियो वाटर क्या आ गया हम पे? 13:14। अब बोला है कि ये मान लीजिए 324 ml है, तो उसमें हम कितना वाटर ऐड करें एक्स कि हम पे जो फाइनली मिक्सचर बने ना उसमें जो एसिड हो वो 33% हो, तो यानी 1:2 हो। अब हमने स्टार्टिंग से देखा था यहाँ पे 13 की वैल्यू 1 हो गई है, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 26। तो इसका मतलब जो 324 है ना वो कितने की वैल्यू है? 13 और 14 यानी 27 की वैल्यू है। ठीक है, और हमने एक चीज नोटिस करी कि 12 से 26 का इंक्रीज हुआ है, यानी 12 का इंक्रीज हुआ है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स यानी 12 की वैल्यू निकालनी है। 3 से मुझे दिख रहा है 108, 3 से मुझे दिख रहा है 9, 9 से मुझे दिख रहा है सीधा जा रहा है 12 बार, 12 12 यानी 144 ml, यानी ऑप्शन नंबर सी 144 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। ये था आपका मिक्सचर का पूरा चैप्टर। इसके अलावा एलिगेशन की एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज या फिर जितने भी टाइप में एलिगेशन लग सकता है वो सारा कवर हो जाएगा। नाउ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। आपका एग्जाम आने वाला है। एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर देम एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना द क्वांटिफाई करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेंबरशिप्स भी लाइव हो गई हैं चैनल में, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ लीजिएगा। मैं उसमें मोटिवेशन एंड एग्जाम डूज एंड डोंट्स वाली वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।